अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9th चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक 3.1 एटॉमिक मॉडल्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? इट इज़ वेव पार्टिकल डुअलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हम इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करते हैं एज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव। ये बेसिकली हमें बताया था श्रोडिंगर ने कि जो इलेक्ट्रॉन हैं इसकी दो नेचर्स हैं, ये एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं और ये एज अ वेव भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है पार्टिकल ऐसे, और वेव जिस तरह एक वेव मूव करती है ये ऐसे भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी रीजन। ये क्या है? पहले हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर ये मूव करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्योंकि हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो पर्टिकुलर लाइन है या वो पर्टिकुलर ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बल्कि एटम के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हम कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट होगा और इस 3 डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं ऑर्बिटॉल। और हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी बताया। व्हाट वाज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? उसने कहा चूँकि हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव भी कंसिडर करते हैं और पार्टिकल भी कंसिडर करते हैं, इसीलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम एट अ टाइम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड कर सकें। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करते हैं तो हम मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते, अगर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो हम पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉसिबल है कि दोनों चीज़ों को एक साथ फाइंड किया जाए। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। हर एटम में कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू पता लगता है। श्रोडिंगर इक्वेशन आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ ऑर्बिटॉल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, उनकी शेप्स किस तरह होती हैं। तो ऑर्बिटॉल्स की डिफरेंट शेप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स S, P, D, F, और अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटॉल इनकी डिफरेंट शेप्स, जैसे कि S की स्फेरिकल शेप है, P की डम्बल है, D की डबल डम्बल है और F की कॉम्प्लेक्स शेप है। इनकी डिटेल आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। Electron probability cloud. What is electron probability cloud? This is the cloud where the probability of finding the electron is maximum. अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पाथवे में नहीं है, बल्कि एटम के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड, मतलब यहाँ पर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ये वो पॉसिबल पोजीशंस है, ये डॉट ये पॉसिबल पोजीशंस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है न्यूक्लियस के अराउंड। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटॉल भी कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव पार्टिकल डुअलिटी। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।